हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और ट्रांसवर्सल के कारण जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे कि ये एक लाइन एम थी और इसको एल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें ट्रांसवर्सल कौन है? लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक पॉइंट है तो ये है और ये 2 पॉइंट्स पर, तो ये क्या हो गए हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एल इज ट्रांसवर्सल एंड ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है? एम और एन लाइन को। ठीक है, अब इसके हम बात देखते हैं कि एंगल्स जो बनते हैं ट्रांसवर्सल के कारण वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस, इनमें हम देखेंगे जैसे ये ट्रांसवर्सल के कारण जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक तो ये एंगल है, ये है, ये है और ये है। अगर इनका हम नाम दे देते हैं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये दो लाइन के बाहर की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो इंटीरियर एंगल के लिए अगर हम ये देखते हैं, ये 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये 8, तो इसमें एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है? इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हैं, ये दोनों लाइन की अंदर की तरफ बने हैं। तो जो बाहर की तरफ बनते हैं उन्हें एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और जो अंदर की तरफ बनते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हुए। अल्टरनेट मतलब ये जो हमारी एल ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर है मतलब अंदर की तरफ बनेंगे लाइंस के, और अल्टरनेट है मतलब एक इस तरफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर इसको हम नाम 1 देते हैं, इसको हम नाम 2 देते हैं, तो एक पेयर हो गया एंगल 1 एंड एंगल 2, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और पेयर होता है जैसे कि ये वाला भी इंटीरियर ही है और अल्टरनेट एक लाइन के इस तरफ है और एक लाइन के उस तरफ है, ट्रांसवर्सल के उस तरफ। तो ये एंगल अगर हम 3 देते हैं और ये एंगल का नाम 4 देते हैं, तो दूसरा पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 4। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। तो जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो 2 पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं भाई। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ बनेंगे, जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है तो इसका पेयर अगर हम इसको 5 एंगल 5 नाम देते हैं, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? ये बाहर की तरफ 6। तो एक पेयर हो गया एंगल 5 एंड एंगल 6। दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये 7 और दूसरा हो गया ये 8। तो एंगल 7 एंड एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है।
तो ये बात आपको समझ आ गई कि जब टू लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और वो जो थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और उसके कारण जो एंगल्स बनते हैं वो हैं एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और भी एंगल्स हैं जो हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं कि एक तो लाइन के एक साइड ही होते हैं, ये दोनों एंगल लाइन के एक ही साइड होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल, और इसका करस्पॉन्डिंग एक बाहर की तरफ होगा, एक्सटीरियर एंगल होता है, दूसरा इंटीरियर होता है, ये वाला एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं। अगर हम इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। दूसरा पेयर देखें तो इसके एक्सटीरियर में कौन सा बन रहा है? ये अगर हम एंगल 3 नाम देते हैं इसको, और इसको हम इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? अंदर की तरफ ये 4। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एक और पेयर बनेगा। अब इस तरफ का इंटीरियर और इधर का बाहर, तो ये एंगल 5 और ये एंगल 6, ये एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो एंगल 5 एंड एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एक पेयर और बनेगा। अब इधर का बाहर की तरफ ये एंगल 7 और ये एंगल 8, तो ये बाहर की तरफ ये अंदर की तरफ, तो एंगल 7 एंड एंगल 8 भी क्या बोले जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है, लेकिन ये होते ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं। इनके 4 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स देखने के लिए, अब को मतलब साथ में, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये अगर 1 बोलते हैं, ये 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये एक पेयर बन गया को इंटीरियर एंगल्स का। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? इस साइड में बनेगा ट्रांसवर्स के लिए, दूसरी साइड, ये हो गया 3 एंगल एंड एंगल 4, तो एंगल 3 का एंड एंगल 4 ये भी एक को इंटीरियर एंगल का पेयर हो गया। तो को इंटीरियर अंदर की तरफ से 4 ही एंगल है, तो 2 पेयर्स फॉर्म हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस जो होती हैं डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन व्हेन दे आर प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन ईदर डायरेक्शन। ये 2 लाइन है एम एंड एन, अगर हम इनको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कितना भी एक्सटेंड कर दें, ये बढ़ने वाली मतलब मीट नहीं होंगी एक दूसरे से, दे नेवर मीट। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, एल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल्स तो वही बनेंगे जो 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती थी, लेकिन अब उनका रिलेशन क्या होगा? जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? अभी हमने पढ़े थे, ये वाला एंगल, इसका, तो ये 1 अगर बोलते हैं, ये 2 बोलते हैं, तो अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल 1 इक्वल हो जाता है एंगल 2 के। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा पेयर अगर हम देखें,
एक इधर है लाइन के ट्रांसवर्सल के इधर और एक इधर है। इसको अगर हम 3 नाम देते हैं, एंगल 3 और एंगल 4, तो इस केस में एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि लाइंस जो हैं, ये दो लाइंस जो हैं एम एंड एन पैरेलल हैं। ठीक है, एक ये रिलेशन हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा देखते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं भाई? अगर हम इसको देखें, ये अल्टरनेट ट्रांसवर्सल के इस साइड है, दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड ये है। अब अगर इसे नाम दे देते हैं हम एंगल 5 और एंगल 6, तो इस केस में एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। सेम थिंग अगर इधर का हम देखते हैं, इस साइड में ये अगर एंगल 7 बोलते हैं और ये एंगल 8 बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी एक ट्रांसवर्सल की इस साइड में है, एक इस साइड में है, बाहर की तरफ एक्सटीरियर, तो एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। वाई? बिकॉज एम और एन पैरेलल लाइंस हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, अभी हमने देख ही लिया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये इसका करस्पॉन्डिंग है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में। तो अगर इसे एंगल 1 बोलते हैं और एंगल 2 बोलते हैं, तो इस केस में एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। दूसरा करस्पॉन्डिंग पेयर अगर हम देखेंगे तो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। और भी करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग, ये एंगल 5 किसके करस्पॉन्डिंग होगा? इसके एंगल 6 के। तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। इस साइड में भी होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग के 4 पेयर्स होते हैं। तो ये एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स अंदर की तरफ ही होने हैं साथ साथ के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अंदर की तरफ हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। अगर हम इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। को इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होता है? 180 के। ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक पेयर इधर भी बनेगा, जैसे हमने इसको एंगल 3 नाम दिया और इसको हमने एंगल 4 दिया, तो ये भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 के। अब अगर हम को एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, तो इसमें भी अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, तो ये एंगल और ये एंगल ये को एक्सटीरियर है, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं और दोनों बाहर की तरफ हैं। तो ये एंगल 1 बोलें और एंगल 2 बोलें, तो इस केस में भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 180। ठीक है, ऐसे ही अगर को एक्सटीरियर एंगल बोलें तो एंगल ये, अगर हम इसको 3 बोलते हैं और एंगल 4 बोलते हैं, तो इस केस में भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है और को एक्सटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है।